जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का चल रहा है, जिसमें भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोगों ने 3 वीडियो बना रखा है। 3 वीडियो में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये लोग को हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी का कुछ पार्ट जो है कि आज हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि फ्रांसीसी से जो है कि 3 कर्नाटक के युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उससे आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग अंग्रेज को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर मुगल का, जो कि आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए और देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने जो कि पुर्तगाली के बारे में शुरू से अंत तक उसका उनका कब कंपनी लगा, कब वो लोग आए, फिर वो लोग कब यहाँ से पलायन हुए, ये सब सारी चीज़ जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख रखे हैं। जो लोग भी पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो लोग पिछले वाले वीडियो को भी देख ले, ताकि आपको जो है कि एक रिदम मिल सके कि कैसे क्लास चल रहा है, कैसे आपको कंटिन्यू क्लास में करना है। क्योंकि टोटल एकदम स्टार्टिंग से ही आपको धीरे धीरे जो है कि बढ़ाया जा रहा है इस सीरीज को, ताकि कहीं से किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो है कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आपको यहाँ पे बेहतर मिलेगा। ठीक है, आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने फ्रांसीसी पढ़ लिया है, अब कर्नाटक का युद्ध पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है कि 3 हुआ है। ठीक है, जो कि फ्रांसीसी के साथ जो है कि और अंग्रेजों का जो है कि 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध जो है कि 1746 से 1748 तक रहा। इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, इसकी संधि जो है कि पहले कर्नाटक युद्ध की संधि एला शापल की संधि से हुई। किसकी संधि से हुई? एला शापल की संधि से हुई। और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जो है कि इस युद्ध में जो है कि भारतीय नरेश जो थे, मतलब यहाँ के जो राजा थे, उनकी दुर्बलता के बारे में पता चला कि उनका क्या अस्तित्व है भारत में। ठीक है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध की मैं बात करूं तो ये 1749 से 1751 तक चली। ठीक है, इसमें जो है कि कर्नाटक और हैदराबाद में जो है कि आंतरिक मामलों में विवाद हो गया। ठीक है, इसके कारण युद्ध हुआ। ठीक है, इसकी संधि को जो है कि पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है कि अंग्रेज जो है कि भारी पक्ष के रूप में उभरे। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसमें जो है कि 1756 से 1763 के बीच लड़ी। और इस युद्ध को जो है कि हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध से जो है कि हम लोग इसे जानते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध को। इसकी संधि पेरिस की संधि से हुई। और इसमें जो है कि परिणाम क्या निकला कि इसमें जो है कि एक वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसी के साथ, जो कि फ्रांसीसी का पूरा जो है कि क्या कह सकते हैं कि भारत से बोरिया बिस्तरा समेट के उसको बाहर जाने का, अर्थात अपने देश जाने का एक वीजा पास मिल गया, ऐसा आप किसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन से युद्ध हुए थे। अब हम लोग इसकी थोड़ी डीपली नॉलेज लेते हैं कि आखिर युद्ध होने का क्या कारण था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हुआ ये था कि जो कि कर्नाटक में मतलब ये जो फ्रांस में जो है कि और अंग्रेज में, फ्रांस और अंग्रेज में जो है कि यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। कहाँ युद्ध हुआ? आपका यूरोप में युद्ध हुआ। ठीक है, और उसका प्रभाव जो है कि भारत में देखने को मिला। ठीक है, उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिला? भारत में। ठीक है, तो हुआ ये कि जब यूरोप में जब फ्रांस और अंग्रेज टकरा रहे थे, तो इसका प्रभाव भारत में देखने को मिला। तो भारत में क्या हुआ कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो है कि पांडिचेरी के ये डुप्ले थे। ठीक है, और अंग्रेज की तरफ से जो है कि मद्रास में था, और इसके तरफ से गवर्नर जो थे निकोलस मोर्स था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। और फ्रांस पांडिचेरी और मद्रास को जो है कि बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। और यहाँ के राजा कौन थे? अलवरुद्दीन थे। ठीक है, कर्नाटक के नवाब कौन थे? अलवरुद्दीन थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि फ्रांस जो है कि फ्रांस जो है क्या था कि इसको जो है कि
जल जल से जो है कि थोड़ा कम उनका मतलब नौसेना जो है इसका कमज़ोर था। तो इसने जो है कि अंग्रेज़ से समझौता करना चाहा कि ताकि जो वहाँ यूरोप में लड़ाई हो रहा है तो यहाँ पे उसका न देखा जाए, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। तो वो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि जो इसका नौसेना सही नहीं था लेकिन अंग्रेज का नौसेना सही था। तो इसने सोचा फ्रांसीसियों ने कि संधि कर लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो है फ्रांसीसी जो है कि ये गए इसके पास, अनवरुद्दीन के पास गए सुरक्षा मांगने के लिए कि आप मेरी सहायता करें, ठीक है, ताकि मैं अंग्रेजों को परास्त कर सकूं। क्योंकि दोनों शक्ति चाह रहे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्ति कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि जो भारत पे हम अपना प्रभुत्व जमाएं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा फ्रांसीसी डच, पुर्तगाली और स्वीडिश ये सबको जो है कि पत्ता साफ था, मतलब वो लोग से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी टकरार केवल फ्रांस और किनके बीच था, अंग्रेज के बीच था। तो ये सहायता गए इससे मांगने के लिए। तो इसने कहा कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसने कहा कि ठीक है आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है कि जो मद्रास जो है कि हम अंग्रेज से जीत के आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये कहा कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो युद्ध हुआ तो युद्ध प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेज के जो रक्षा के लिए वहाँ से जो ब्रिटेन से सैनिक भेजे जा रहे थे उससे जो है कि रास्ते में फ्रांसीसी लोग जो है कि हरा उड़ाकर उसको वापस भेज दिए। ठीक है, मतलब उसको श्रीलंका की तरफ भेज दिए। ठीक है, तो इस युद्ध से जो हुआ कि इसके बीच में क्या बोलते हैं फ्रांसीसी का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा। ठीक है, और इसमें जो है कि डुप्ले की, क्योंकि डुप्ले यहाँ का गवर्नर था कहाँ का, पांडिचेरी का, तो इसकी ख्याति जो है कि काफ़ी बढ़ी, मतलब ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे जो है कि प्रसिद्ध लोकप्रिय गवर्नर कौन था फ्रांसीसी की तरफ से, तो डुप्ले था। तो इसी समय डुप्ले की जो कि काफ़ी ख्याति हुई, क्योंकि ये अंग्रेजों को एक तरीका का मात दे दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद 1748 में जो है कि यूरोप में संधि हो गई अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संधि हुई, तो क्या चीज़ की संधि हुई, तो एला सापल की संधि हुई। एला सापल की, ये संधि आप याद रखिएगा, एला सापल की संधि हुई। तो इस संधि के अनुसार जो है कि अब अगर यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया है तो अब भारत में भी ऑटोमेटिकली युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों देश वहाँ भी लड़ रहे थे, दोनों देश यहाँ भी लड़ रहे थे। तो हुआ ये कि यहाँ पे भी संधि हुई, और इस संधि के अनुसार जो है कि अंग्रेजों को जो है कि भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ के राजा थे अलवरुद्दीन जो राजा थे, इसकी सहायता से फ्रांसीसी ने मद्रास तो अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, मद्रास को अपने कब्जे में, लेकिन संधि हो गया तो अंग्रेजों को फिर से मद्रास लौटा दिया गया, और फ्रांसीसी को जो है कि उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जो है कि पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, तो इसका परिणाम क्या निकला कि यहाँ पे जो है कि भारतीय नरेशों की दुर्बलता देखी गई। दुर्बलता इस सेंस में देखी गई क्योंकि हुआ यह था कि जब मद्रास जो है कि डुप्ले ने जीता, तो ये डुप्ले क्या किया कि इसको मद्रास नहीं दिया, क्योंकि ये वादा किया था मद्रास देने का, लेकिन किसको, अलवरुद्दीन को इसने नहीं दिया। क्या, तो मद्रास नहीं दिया। तो अलवरुद्दीन ने जो है कि डुप्ले पे भी चढ़ाई किया, लेकिन डुप्ले जो है कि अपने कम सेना रखते हुए भी अलवरुद्दीन को हरा दिया। ठीक है, तो इससे हमारे जो है कि भारतीय नरेशों की दुर्बलता भी देखी गई कि ये इतने भारी फौज लेके गए लेकिन फिर भी डुप्ले को नहीं हरा पाए, और डुप्ले तो बहुत चतुर था, ये इसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्बलता देखी गई। फिर जो है कि इसका राज व्यवस्था भी कितना जर्जर था ये भी सिद्ध हो गया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि सैनिक आपका कब रहेगा, जब आपका राज्य व्यवस्था पैसा वैसा रहेगा तब ना सैनिक आपके पास रहेगा, नहीं तो कहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था को भी जर्जर देखा गया, और परिणाम क्या निकला कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी विदेशी जो शक्ति थी यहाँ पर अपना जो है कि अपना साम्राज्य स्थापित करने में एक इनको मुकाम मिल गया, क्योंकि अंग्रेज तो थे ही थे, फ्रांसीसी को भी अब अपना पैर जमाने का यहाँ मौका मिल गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहला जो कर्नाटक का युद्ध हुआ इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया पूरा कहानी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए एग्जाम में आपसे इससे थोड़ा बहुत ही पॉइंट पूछा जाएगा, लेकिन आपको कहानी के माध्यम से बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको एक दिमाग में फिगर बैठ सके कि कैसे क्या स्टोरी हुआ था, क्योंकि जब सीरीज याद रहेगा तभी आप जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर
फैक्ट नहीं पूछा, कहीं कहीं से इसके अंदर से पूछ दिया। तो चलिए, तो अब सेकेंड युद्ध देखते हैं। तो सेकेंड युद्ध की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सेकेंड युद्ध मैंने आपको बताया था कि हैदरा और कर्नाटक में जो है कि उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया था। ठीक है, तो ये युद्ध जो है कि भारत में ही हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध का जो है कि युद्ध का आरंभ जो है कि भारत से हुआ था। इसमें जो है कि यूरोप की कोई हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि इससे पहले वाले हम लोग देखा कि यूरोप में लड़ाई हुआ तो तब उसका प्रभाव भारत में देखने को मिला। लेकिन ये जो है युद्ध दूसरा कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो 1749 से 1754 तक लड़ा गया, तो ये युद्ध जो है कि भारत में हुआ। तो भारत में क्यों हुआ भाई? तो भारत में इसलिए हुआ क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक के बीच एक उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। जो हैदराबाद के निजाम थे और जो कर्नाटक के निजाम थे, ये अपने आप में ही लड़ रहे थे। जैसे कि हैदराबाद के जो निजाम थे, आशफ जहाँ मुजा मुल्क, ठीक है, इसके दो पुत्र थे, नासिर जहाँ और एक पुत्र थे शलावत जंग, और इसके जो पौत्र थे यानी कि पोता, वो थे मुजफ्फर जंग, वो और मुजफ्फर जंग थे। ठीक है, तो हुआ ये कि ये लोग जो जब लड़ रहे थे, ये लोग जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे राज्य के लिए, तो इसमें जो है कि कुछ ने मतलब कुछ में जो है कि फ्रांसीसी ने सहायता किया और कुछ को अंग्रेज ने सहायता किया। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है, तो दोनों ही शक्तियाँ जो थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जो है कि खुलकर सामने आए। ठीक है, क्योंकि किसी का हेल्प अंग्रेज कर रहा था तो किसी का हेल्प फ्रांसीसी कर रहा था। मतलब दोनों चाह रहा था कि मेरा जो है कि अपना अपना जो है कि प्रभुत्व बने। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि युद्ध जो है कि फिर से आरंभ हो गया। तो ये हो गया हैदराबाद का कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हैदराबाद का युद्ध हो गया। अब देखिए, एक कर्नाटक का युद्ध है। तो कर्नाटक का युद्ध में जो है कि ये देखिए, कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, तो इसमें जो है कि दो पुत्र थे। ठीक है, एक पुत्र और एक दामाद था। तो पुत्र जो था अनवरुद्दीन था और दामाद जो है कि चंदा साहब था। और इसका पुत्र मोहम्मद अली हो गया और दामाद का पुत्र जो है कि रजा खां हो गया। तो देखिए, अब यहाँ पे जो है कि अनवरुद्दीन का जो है कि पुत्र मोहम्मद खां, इसका हेल्प अंग्रेज कर रहा था, और दामाद जो था चंदा साहब, उसका हेल्प फ्रांसीसी कर रहा था, और इसका पुत्र जो है कि रजा खां का हेल्प फ्रांसीसी कर रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी जो है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में दोनों शक्तियां जो है कि अपने अपने पक्ष को जिताना चाहती थी। इस कारण भी ये दोनों आमने सामने आए और युद्ध का कारण हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि युद्ध के निम्न कारण थे। युद्ध जो है कि युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी, क्योंकि युद्ध ठीक से वो लोग लड़ नहीं पाए थे, क्योंकि यूरोप में किसका संधि होगी, एला शापा की संधि हो गई थी। ठीक है, तो हैदराबाद के जो निजाम के पुत्र और पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो जाना इसका एक कारण था। और 1748 ईस्वी में कर्नाटक में इसी समय जो है कि ये उत्तराधिकारी का युद्ध भी देखा जाने लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, दोनों शक्तियाँ खुल कर आए, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, फ्रांसीसी ने जो है कि चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की जो है कि समर्थन दिया था, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। डायग्राम में मैंने आपको समझाया था कि फ्रांसीसी ने जो है कि किसका साथ दिया था। हाँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखिए, इसमें है, फ्रांसीसी ने जो है कि चंदा साहब, यहाँ पे हो गया चंदा साहब। ठीक है, और दूसरे डायग्राम में और दूसरे हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया। फिर अंग्रेजों ने अनवरुद्दीनी और नजीर शाह का साथ दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कि युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ? तो अम्बूर का युद्ध हुआ। अम्बूर का युद्ध जो है कि 1749 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जो है कि अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र जो था मोहम्मद अली, वो भाग गया। ठीक है, इस प्रकार जो है कि चंदा साहब की विजय हुई और चंदा साहब को जो है कि कर्नाटक का अधिकार दे दिया गया। इसलिए चंदा साहब ने खुश होकर फ्रांसीसियों को 80 गांव जो है कि पांडिचेरी के निकट जो 80 गांव थे, वो उपहार में दे दिया। किसने दिया? चंदा साहब ने दिया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हैदराबाद का युद्ध हुआ। तो हैदराबाद का युद्ध में जो है कि ये तो आपका किसका युद्ध था? ये आपका अम्बूर का युद्ध हो गया, और फिर हुआ हैदराबाद का युद्ध। तो हैदराबाद के युद्ध में जो है कि नाजिर शाह को मुशम्मर जंग ने हरा दिया। किसने? नाजिर शाह को मुशम्मर जंग ने हरा दिया। ठीक है, इसी बीच जो है कि मुशम्मर जंग ने हरा दिया। तो ये हैदराबाद पड़ता है आपका किधर? साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो
उसी समय जो है कि साउथ में जो है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कि मद्रास में किरानी के रूप में आया था। और इसने क्या किया, 1751 ईस्वी में 200 अंग्रेज और 600 जो है कि भारतीय सिपाही को लेकर जो है कि धावा बोल दिया और फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु मजबूर कर दिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही मतलब कि उच्च कोटि का सेनापति था। ठीक है, इसको जो है कि पहले मद्रास में किरानी के रूप में लाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कि आया था मद्रास में, तो वो किस रूप में आया था, गवर्नर के रूप में या फिर किरानी के रूप में? तो गवर्नर के रूप में नहीं आया था, वो एक किरानी के रूप में भारत आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कि जब युद्ध जो है कि आत्मसमर्पण करना पड़ा फ्रांसीसी को, ठीक है, तो फिर डुप्ले को जो है कि आपको कहाँ बुला लिया गया, फ्रांस बुला लिया गया। और इसके बदले जो है कि चार्ल्स रॉबर्ट गेडियू डे जैमोट को जो है कि भारत भेजा गया, क्योंकि देखा गया कि डुप्ले का प्रभाव कम होने लग रहा था। तो डुप्ले का प्रभाव कम होने लगा तो फ्रांस वाले ने सोचा कि इसको बुला लेना सही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हस्तक्षेप भी करने लग रहा था हर एक मामले में, जो है कि भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने लग रहा था। तो उसका एक तो प्रभुत्व कम होने जा रहा था और अंग्रेजी शक्ति जो है कि अपना जो है कि पूरा शासन को अब संभालने लगा था पूरे अच्छे तरीके से, और फ्रांसीसी को जो है कि इसका भय लगने लगा था। तो इसने डुप्ले को बुला लिया और उसके बदले गेडियू को भारत भेजा। तो गेडियू जो है कि आते हुए ही, मतलब जैसे ही आया उसने ही क्या किया कि संधि कर लिया, किससे, अंग्रेजों से संधि कर लिया। और संधि में जो है कि क्या किया कि जो भी दोनों के द्वारा जीते हुए थे राज्य, वो उसको वापस दे दिया। तो इस संधि को जो है कि हम लोग पांडिचेरी के संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब हुआ था, तो 1755 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि दोनों कंपनी ने आश्वासन दिया था कि वह भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेश को वापस दे दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार जो है कि दूसरा युद्ध खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा, मतलब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि जब डुप्ले गया तो अंग्रेज को है कि और बल मिल गया भारत पे शासन करने का। ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिनिधि जो है कि अब कमजोर होते जा रहा था। तो डुप्ले के जाने से वो अंग्रेजों को जो है कि और सहूलियत मिली। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रांस चाहता था कि हम भारत पे राज करें। तो उसने जो है कि तीसरे युद्ध को फिर आगाज दे दिया। तीसरे युद्ध को आगाज इस मामले में दिया कि तीसरा युद्ध जो है कि कहाँ हुआ, यूरोप में फिर हुआ। तो यूरोप में जो युद्ध हुआ तो उसको हम लोग सप्तवर्षिका युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध यूरोप में हुआ और इसका असर आपको भारत में भी देखने को मिला। तो भारत में भी इसका युद्ध, ये युद्ध देखने को मिला। तो इस समय जो है कि फ्रांसीसी सरकार ने एक जो है कि बहुत ही योग्य सेनापति काउंट डी लाली को विशाल सेना के साथ जो है कि भारत भेजा। ठीक है, कि जाइए, ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है, इसको देखिए, ये क्या शख्स हैं, क्योंकि ये आए तो फिर डुप्ले को भी आना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि काउंट डिलाली को भेजा गया। लेकिन यहाँ पे काउंट डिलाली भी जो है कि आने के बाद सफल नहीं हो पाए। ठीक है, काउंट डिलाली ने जो है कि बहुत प्रयास किया किसी तरह से कि इसको रॉबर्ट क्लाइव को हराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बीच में जो है कि झगड़े होते रहते थे दोनों के बीच में, मतलब फ्रांस और अंग्रेज के बीच में झगड़े होते ही रहते थे। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते होते ही रहते थे। लेकिन सबसे जो है कि निर्णायक युद्ध हुआ, जो बांडीवास का युद्ध हुआ। बांडीवास का युद्ध जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ। ठीक है, यह मद्रास और पांडिचेरी के मध्य एक जगह है बांडीवास, उस बांडीवास जगह पे ये युद्ध हुआ, इसीलिए हम लोग इस युद्ध को बांडीवास के युद्ध से जानते हैं। तो इसमें जो है कि फ्रांसीसी के बहुत ही हार हुई। इस समय फ्रांसीसी का जो सेनापति था वो काउंट डिलाली था, काउंट डिलाली, जिसको कि तीसरे कर्नाटक के युद्ध में भेजा गया था कि जाइए भारत पे जो है कि राज कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और काउंट डिलाली को इस युद्ध में हारना पड़ा। और अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो सर आयरकुट थे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है कि फ्रांसीसी जो है कि बुरी तरह से इस युद्ध में हारे। और इस युद्ध में हारने के साथ ही एक तरीका का ये सिद्ध हो गया कि अब जो है कि भारत पे केवल अंग्रेज ही राज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसकी संधि जो है कि
पेरिस की संधि से जो है कि युद्ध की समाप्ति हुई, क्योंकि यूरोप में जो है कि ब्रिटेन, अंग्रेज और फ्रांस जो है कि एक संधि कर लिए, जिसको कि हम लोग पेरिस की संधि से जानते हैं। ये संधि जो है कि 10 फरवरी 1763 ईस्वी को हुई। और यहाँ पे जो है कि यूरोप में भी जब संधि हुई तो भारत में भी इस संधि का असर देखना पड़ा और इसको जो है कि संधि करना पड़ा। इस संधि के फलस्वरूप जो है कि अंग्रेजों ने जो है कि चंद्रनगर को छोड़कर अन्य जो प्रदेश थे वो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक वो उसे वापस कर दिए। और इस शर्त पे वापस किए कि अब फ्रांसीसी जो है कि अपनी सेना नहीं रखेंगे भारत में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अपनी सेना वो नहीं रखेंगे फ्रांसीसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो है कि अब उनका मनोबल बहुत ही काफ़ी ऊंचा हो गया था। तभी ना वो बोल दिए कि अब आप अपनी सेना मत रखिए, अब मेरी सेना से काम चलाइए, क्योंकि अब आप मेरे अंडर में रहिए, ठीक है। सेना नहीं रखने का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे अंडर में अब हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रांसीसी समझ गए कि अब जो है कि हम जो है कि इससे अंग्रेज से अब लड़ नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि विरोध करना छोड़ दिया और अपना जो सीधा सीधी व्यापार करते थे वही व्यापार जो है कि अपना करते रहे, ठीक है। और इस तरह से जो है कि अंग्रेज अपना प्रभुत्व पूरी तरह से जमा लिए इंडिया पे, और हम लोग पे बहुत सालों तक राज किए, ठीक है। और फ्रांसीसी जो है कि आज़ादी के बाद तक जो है कि रहे हमारे देश में, और फिर जो है कि आराम से खाली करके चले गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने कर्नाटक का युद्ध देखा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, ये कर्नाटक के युद्ध में जो है कि इसको आप याद रखिएगा कैसे, जो संधि हुई तो ए पा पे, ए पा पे, एक एक वर्ड काउंट कीजिएगा। ए पा से पांडिचेरी, पे से पेरिस, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, तब याद रख। ए पापे, ए बोलते हैं ना, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ए पापे क्या हाल चाल है, तो उसी तरह ए पा पे, ठीक है, इस संधि का। तो इस तरह से जो है कि हम लोगों ने संधि को कंप्लीट किया कि क्या क्या कर्नाटक के युद्ध था। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अंग्रेज के बारे में कुछ समरी होगा, उसके बाद फिर हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी हम लोग केवल यूरोपीय भारत के आगमन का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद ये करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।